जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर एक और नया सर्वे ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और बड़े न्यूज चैनल ने नया सर्वे ओपिनियन पोल जारी किया है। इसमें टीवी9 भारतवर्ष ने जो नया सर्वे किया है, इसमें टीएमसी बीजेपी में कांटे की टक्कर दिखाई देती नजर आ रही है। आखिर क्या कुछ आंकड़े यहां पर पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर निकलकर सामने आ रहा है। जहां दोस्तों इस सर्वे की खास बात कि नंदीग्राम में भी यहां पर सर्वे किया गया है और नंदीग्राम में अभी चुनाव तो कौन जीत रहा है, सभी 294 सीटों पर भी आपको ओपिनियन पोल यहां पर टीवी9 भारतवर्ष ने जो यहां पर सर्वे किया है उसके आंकड़े जारी कर दिए हैं और इसमें क्या कुछ आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। जहां दोस्तों नंदीग्राम में ममता बनर्जी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, 50% लोग उनके साथ है, 50% यहां पर ममता बनर्जी को वोट शेयर मिलने का अनुमान यहां पर नंदीग्राम में लग सकता है, जबकि शुभेंदु अधिकारी को 40% वोट शेयर जा सकता है। इसके अलावा मीनाक्षी यहां पर मुखर्जी को 9.3% वोट शेयर जा सकता है, यानी नंदीग्राम की बाजी ममता बनर्जी मार सकती है। वर्तमान मुख्यमंत्री यहां पर पलड़ा भारी है, लेकिन जो आंकड़े रहे हैं, जो इससे पहले भी आपको आंकड़े दिए हैं, उसमें शुभेंदु अधिकारी आंकड़ों के हिसाब से नंदीग्राम में भारी नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पर सर्वे के आंकड़े जारी हुए हैं। अब पश्चिम बंगाल के लिए कौन पार्टी बंगाल का सबसे अधिक विकास कर सकती है, क्योंकि जो यहां पर टीएमसी का नारा है अब की बार खेला ओबे के, इसके विरोध में बीजेपी अब की बार विकास, लेकिन इस पर जो सर्वे किया गया है, आखिर जमीनी स्तर पर जो आंकड़े निकले हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि टीएमसी को 51% लोग मानते हैं कि पश्चिम बंगाल का अगर विकास कोई पार्टी कर सकती है वो टीएमसी है, जबकि बीजेपी लीड यहां पर थोड़ी सी कम है, लेकिन उछाल बीजेपी में भी आया है। 38% लोगों का मानना है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल का विकास कर सकती है। लेफ्ट के लिए यहां पर 7.5%, कांग्रेस के लिए 1.1%, अन्य के लिए 1.7%, यानी टीएमसी यहां पर बाजी मारती नजर आ रही है। अब पश्चिम बंगाल के लिए सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। टीएमसी के लिए यानी ममता बनर्जी के लिए 51% लोग मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री की पहली पसंद ममता बनर्जी ही है, जबकि यहां पर बात करें तो बीजेपी की तरफ से अब तक मुख्यमंत्री क्लियर नहीं हुआ है किसे मुख्यमंत्री के रूप में वो यहां पर पश्चिम बंगाल में उतारने वाली है। लेकिन दिलीप घोष के लिए 24% लोग मान रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी के निकल कर अब वो बीजेपी में जा चुके हैं, उनके लिए भी 5% वोट शेयर जा रहा है, यानी 5% लोग मान रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी भी वर्तमान मुख्यमंत्री को टक्कर दे सकते हैं और पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी की तरफ से यहां पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सौरभ गांगुली के लिए भी यहां पर जो आंकड़े निकल रहे हैं वो भी 7% निकल रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं वो उनके लिए 4% है, जबकि अधीर रंजन चौधरी के लिए 2.2% वोट शेयर ही यहां पर जाता है, यानी 2% लोग मानकर चल रहे हैं। अन्य के खाते में 4%, यानी अन्य को यहां पर अन्य के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, 4% लोग ऐसे हैं। यानी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की पहली पसंद ममता बनर्जी ही बनी हुई है। अगला सवाल, क्या ममता बनर्जी को चोट का फायदा होगा। जी दोस्तों, आपको पता होगा पश्चिम बंगाल के लिए जिस कार से यहां पर जो है ममता बनर्जी को चोट लगी है और वो जनसभाओं में भी वो यहां पर माहौल बनाती नजर आ रही है, कहीं ना कहीं जो यहां पर कह सकते हैं भावनात्मक वोट है उनको हासिल कर सकते हैं। हां कहते हैं 47% लोग मानकर चल रहे हैं कि ममता बनर्जी को जो चोट लगी है, जो यहां पर जो कह सकते हैं कि इसका फायदा ममता बनर्जी को इस चुनाव में होगा। नहीं कहते 41% कह नहीं सकते, ऐसे 11% लोग जो नया सर्वे टीवी9 भारत ने किया है इसके आंकड़े सामने आ चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो बंगाल चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा हो सकता है, आखिर कौन सा फैक्टर जो है बंगाल के लिए इस वक्त दिखाई दे रहा है। ममता फैक्टर 39% का जो आंकड़ा है वो ममता बनर्जी की जाने टीएमसी के साथ जाता नजर आ रहा है। मोदी फैक्टर यहां पर पीछे नजर आ रहे हैं, नहीं ममता बनर्जी से मोदी पीछे नजर आ रहे हैं। 28.6% मोदी फैक्ट मान रहे हैं, जबकि मुस्लिम फैक्ट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, 6.3% मुस्लिम फैक्ट मानकर चल रहे हैं। जबकि बाहरी जो यहां पर कह सकते गतिविधियां हैं उसके लिए 4% और भ्रष्टाचार भी इस कह सकते चुनाव में एक बड़ा फैक्ट बन सकता है। 14.4% यहां पर भ्रष्टाचार को भी एक बड़ा मुद्दा मानकर चल रहा है। कानून व्यवस्था 6.2% इस चुनाव के लिए फैक्ट बन सकता है, यह बड़ा सर्वे सामने आया है। इसके अलावा कौन सी पार्टी बंगाल के लिए सबसे अधिक विकास करेगी, इसके आंकड़े आपको दे चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अब अगर रीजन वाइज आपको जो आंकड़े हैं जो वोट शेयर दिखाएं
टीएमसी के लिए और बीजेपी के लिए, लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के लिए, अन्य के लिए अगर बात करें तो बंगाल में जो उत्तर बंगाल का रीजन आता है उसमें अगर बात करें तो किसका पल रहा इस रीजन में भारी नजर आ रहा है। टीएमसी को 43% वोट शेयर उत्तर बंगाल में मिलने का अनुमान टीवी9 भारत ने जो सर्वे किया है उसके आंकड़े के हिसाब से मिल सकता है। यानी टीएमसी पहले भी जो 2016 चुनाव में टीएमसी को 43% वोट शेयर था उसके आसपास ही टीएमसी अभी भी दिखाई दे रही है। लेकिन किसे नुकसान हो रहा है? बीजेपी तो फायदा हो रहा है, बीजेपी 10% से 38% तक पहुंच रही है। 38% वोट शेयर बीजेपी को इस चुनाव में मिल सकते हैं। क्या टीएमसी और बीजेपी के बीच जो 5% वोट शेयर का अंतर है वो आने वाले समय में कम होगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बीजेपी टक्कर देती नजर आ रही है टीएमसी को, ये यहां पर क्लियर हो गया है। लेकिन लेफ्ट कांग्रेस के लिए 12% वोट शेयर, यानी सीधे तौर पर लेफ्ट कांग्रेस का जो वोट शेयर है उसका फायदा बीजेपी को होता नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 6% वोट शेयर उत्तर बंगाल में जाने की संभावना यहां पर सर्वे ने लगाई है। इसके अलावा केंद्रीय बंगाल में किस पार्टी को कितने वोट शेयर जा सकते हैं, यहां पर टीएमसी को 1% वोट शेयर का नुकसान होने की संभावना दिखाई गई है। 42% वोट शेयर टीएमसी को केंद्रीय बंगाल में मिलने की संभावना दिखाई गई है, जबकि बीजेपी को यहां पर 38% वोट शेयर ही, लेफ्ट कांग्रेस के लिए 12% और अन्य के खाते में 6% वोट शेयर जा सकते हैं, जो यहां पर केंद्रीय बंगाल के लिए जो सर्वे किया है। इसके लिए ग्रेटर कोलकाता में किस पार्टी को कितने वोट शेयर जा सकते हैं, यहां पर फिर टीएमसी 43% वोट शेयर, बीजेपी को यहां पर फायदा हो रहा है 39% वोट शेयर, जबकि लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को यहां पर घाटा है, केवल 10% वोट शेयर मिलने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। अन्य के खाते में भी 6% वोट शेयर ग्रेटर कोलकाता में पार्टी को मिलने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। इसके अलावा बंगाल में अब सभी रीजन की बात करने के बाद अगर सभी 294 सीटों पर जो वोट शेयर निकला है उसमें टीएमसी बाजी मारती नजर आ रही है। टीएमसी को 43.1% वोट शेयर जा रहा है। अब 2016 की तरह ही टीएमसी को यहां पर फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी को 38% वोट शेयर जाने की संभावना है। बीजेपी को फायदा हो रहा है, लेकिन क्या जो 5% का अंतर है वो आने वाले समय कम होगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के लिए। जो अन्य पार्टी रहे हैं जो महागठबंधन है उसको 11% वोट शेयर, जबकि अन्य के खाते में 6.4% वोट शेयर। बंगाल की सभी 294 सीटों पर जो टीवी9 भारतवर्ष ने ओपिनियन पोल किया है, सर्वे किया है, उसके आंकड़े आपको जारी किए हैं। अगर इस हिसाब से अगर सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो सीटों में बड़ा उलट फेर हो सकता है। टीएमसी को नुकसान हो रहा है, लेकिन बहुमत का जो आंकड़ा है उसको पार करती नजर आ रही है, जबकि बीजेपी को कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है बहुमत उससे अभी भी बीजेपी थोड़ी सी पीछे नजर आ रही है, जबकि लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन बहुमत के आंकड़े से काफी कोसों दूर यहां पर नजर आ रहे हैं। जब इसके अलावा अगर बात करें तो 3 सर्वे पश्चिम बंगाल के लिए और भी सामने आ चुके हैं। एबीपी, सीएनएक्स और एबीसी वोटर ने भी सर्वे किया है, उसमें भी टीएमसी ही बाजी मारती नजर आ रही है। टीएमसी को यहां पर 151 से 5+ या माइनस होने की संभावना, यानी 154 से 162 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 98 से 106 सीटें पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर लगाया गया है। जबकि यहां पर बात करें तो एबीपी सीएनएक्स ने जो सर्वे किया था उसमें भी जो है बीजेपी बहुमत के आंकड़े से पीछे नजर आ रही है। टीएमसी को इस सर्वे में भी जो है आंकड़ा बहुमत का मिलता नजर आ रहा है। तो पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर जो नया सर्वे आया है, सर्वे के हिसाब से पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी सरकार बना सकती है। जो आंकड़े हैं, जो बहुमत का आंकड़ा 148 है, उसे पार करती नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी काफी यहां पर चुनौतीपूर्ण टक्कर देती नजर आ रही है। क्या कुछ होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी बनने वाली है इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, क्योंकि आपकी राय भी काफी महत्वपूर्ण है और आपकी राय भी यहाँ पर जो सर्वे है उसमें सम्मिलित की जाती है। तो प्लीज अपनी राय रखिए और इसी प्रकार के लेटेस्ट और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।